बड़ी मार मारेगा तुमको जिनपिंग मार, मत बोलना ही मत। अभी की क्या हुआ, ये पाकिस्तान को हमेशा बचाते थे, इस बार क्या हुआ, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ये तो बकलोला पहले से था ग्रे लिस्ट में, ये भी चल गया ग्रे लिस्ट में, दोनों चल गया सब यहाँ पर। Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खान सर की लेटेस्ट वीडियो है कि कैसे पाकिस्तान और टर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया FATF के फर्स्ट के। ये मैंने सुना था कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में था और रिसेंटली टर्की को भी डाला गया है। ज़्यादा मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं करा, ना ही पढ़ा है मैंने कि क्यों डाला गया, क्या रीज़न है। जबकि टर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो भी बहुत बेवकूफ़ आदमी है, जस्ट लाइक इमरान खान। वो एक नंबर का गधा आदमी है। लेट्स गो वॉच दिस वीडियो ताकि और इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिले और आपको भी मिले। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरी जाके चैनल पे और वीडियोस देखिए। आई एम 100% श्योर कि एटलीस्ट 3 वीडियोस देखने के बाद आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। एनीवे, मैं चलता हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या बात हो रही है। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। जय हिंद। देखिए, हम लोग FATA के बारे में समझते हैं और FATA किस तरह से ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को बनाती है और क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट जो श्रीलंका भारत से मांग रहा है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, G7 जो कंट्री थे जिसमें 7 देश आते हैं, उधर से देखेंगे तो अगर अमेरिका और कनाडा आ जाएंगे, यूरोप से देखेंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इधर जापान आ जाते हैं। ये 7 देश को G7 कहा जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे तेज इकोनॉमी इन्हें माना जाता है। ये लोगों ने एक संगठन बनाया 1989 में जिसका नाम था FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATA इसका मुख्यालय पेरिस में है। साल में इसकी 3 बार बैठक होती है और इसमें अभी वर्तमान समय में 39 मेंबर है सब इसके। ये 3 तो लिस्ट जारी करती है। ग्रीन लिस्ट नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो रहेगा उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रे लिस्ट में समस्या आ जाती है। ब्लैक लिस्ट वाले को कोई पैसा ही नहीं देता। ये क्या है, फाइनेंशियल है, मतलब ये डिसाइड करता है कि इसे पैसा दिया जाए। जैसे ग्रीन लिस्ट में जो रहेगा उसे कोई भी संस्था इजीली लोन दे देती है। ग्रे लिस्ट वाले में लोन देती है लेकिन बहुत झमेला कर देती है, जांच करती है, मतलब 90% संभावना कम हो जाती है कि लोन मिलेगा। और ब्लैक लिस्ट वाले को तो लोन ही नहीं मिलता। अब जैसे मान के चलिए आप ही को लोन देना है किसी को, कोई आपसे आया मांगने कि हमको 50,000 या 1 लाख रुपया कर्जा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, किसी से पूछते होंगे भैया ये आदमी कैसा है, ये कैसा है, लोन दे देता है कि नहीं। तो आखिर आप अपने मोहल्ले में पूछते हैं। पता चला कोई जर्मनी से आया आपसे लोन मांगने कि हमको 2 लाख लोन चाहिए, आप किससे पूछने जाइएगा जर्मनी में कि कैसा आदमी है कैसा नहीं, आप तो सीधे मना कर दीजिएगा। तो या तो फिर उसको दीजिएगा, बिना जान पहचाने तो डूब सकता है। यही काम करती है FATA। FATA कहती है जो ग्रीन लिस्ट में उसे आराम से कोई दुनिया लोन दे सकती है, वो पैसा लौटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रे लिस्ट में उसको मत दो भाई, वो गलत आदमी है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसे अटका देता है या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब ब्लैक लिस्ट वाला नॉर्थ कोरिया टाइप का किसी को देती ही नहीं है। अब ये क्या है कि अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मतलब दूसरे देश का पैसा को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देता है। जैसे मान के चलिए स्विस बैंक है। स्विस बैंक क्या है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता है, उस तरह को ये बैन लगाती है। या फिर कोई आतंकवाद को फंडिंग करता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अभी हाल में तुर्की पर आतंकवाद को फंडिंग करने के आरोप लगा के उसे भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब ग्रे लिस्ट वाले को बहुत समस्या होता है लोन लेने का। अब लोन लेने के 3 सबसे बड़े रास्ते, या तो फिर आपके पास वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक आपको हमेशा लॉन्ग टाइम लोन देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दीर्घकालीन ऋण किससे मिलता है, तो वर्ल्ड बैंक से मिलता है। लेकिन ये लोन देगी आपको 40 साल, 30 साल, इस तरह लंबे पीरियड के लिए। और IMF जो होती है ये शॉर्ट टाइम के लिए लोन देती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये शॉर्ट टाइम के लिए लोन देती है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये तो हर टाइप के लोन देते हैं सभी आप। तो जो भी देश अगर ग्रीन लिस्ट में, आराम से इनमें लोन मिल जाता है। और इकोनॉमी को चलाने के लिए लोन बहुत जरूरी है। मान के चलिए आपको अगर कोई 5%, 6% पे लोन दे रहा है और आप उस पैसे को बिजनेस में लगा के 20% की अर्निंग जनरेट करते हैं, तो क्या खराबी है इसमें यहाँ पे। तो लोन बहुत सारे देश लेते हैं और लेना इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती से ग्रे लिस्ट में आया ना, ये सब बंद कर देते हैं, नहीं देंगे। और अगर देंगे भी तो जांच करेंगे, बजट ये खुद बनाएंगे। अब सोचिए, ग्रे लिस्ट वाला पाकिस्तान चला गया, तुर्की चला गया, माली चला गया, जॉर्डन चला गया। अब ये लोग अगर IMF या वर्ल्ड बैंक इन्हें लोन भी देता है तो खुद आके देखेगा कि किसको कितना पैसा दिए, आर्मी को कितना एलोकेट हुआ, बिजली विभाग को कितना हुआ, सारा का सारा जांच करते हैं ये लोग। इतना
कठिन हो जाता है, और ब्लैक लिस्ट वाले को तो पैसा ही नहीं मिलता। अब इसमें क्या हुआ कि अभी फिलहाल में 4 देश याद रखेंगे करंट अफेयर के हिसाब से, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन और माली, इन 4 को नया रूप में शामिल किया गया है ग्रे लिस्ट में। अब इन लोगों को लोन लेने में पसीने छूट जाएंगे किसी भी मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्था से। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, क्योंकि ये लोग खुलेआम टेरर फंडिंग करते हैं। अगर ये आतंकवाद को पैसा ना दे तो इनका खाना कैसे पचेगा। ये अगर इनको देखेंगे तो 2018 से इनका ये ग्रे लिस्ट में चल रहा है, 2021 तक कंटिन्यू। हालांकि 2015 में थे, 12 से 15 थे, फिर निकल गए, फिर 2018 में गए थे, और 2018 से लेके 2021 तक इन लोग का कंटिन्यू ग्रे लिस्ट में चल रहा है। इसलिए इन्हें कोई जल्दी लोन नहीं देता है, इनकी इकोनॉमी चली जाती है। भारत तो चाहता था कि ब्लैक लिस्ट में चल जाए, ब्लैक लिस्ट में चल जाएगा तो कोई शर्त पे भी लोन नहीं देगा, तो इसको बचा लेता था तुर्की। ये तुर्की के जो थे ना तैयबुल अर्दोगान, इनका दिन खराब चल रहा है, अपने आप को इर्तुगुल गाजी समझ रहे हैं। 370 के मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे, यूएन में जाके 370 के खिलाफ बोल दिए। यहाँ पर इनको वीगर मुस्लिम नहीं दिखता है सब चाइना में, बड़ी मार मारेगा तुमको जिनपिंग मार, मत बोलना ही मत। अब की क्या हुआ, ये पाकिस्तान को हमेशा बचाते थे, इस बार क्या हुआ, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ये तो बकलोला पहले से था ग्रे लिस्ट में, ये भी चल गया ग्रे लिस्ट में, दोनों चल गया सब यहाँ पर। अब गलत का साथ दोगे तो यही होगा यहाँ पर। तुर्की का भी मन ठंडा गया। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, इनको अपने देश का बजट चलाने के लिए भी पैसा नहीं बच गया है। आर्मी को कितने पैसे देने हैं, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, महिला विकास मंत्रालय, अलग अलग सबका एलोकेट होता है। इनके पास बजट का पैसा नहीं, क्योंकि इनके ऊपर चाइना ने इतना लोन डाल दिया है कि अब ये चाइना के पास लोन मांगने जाते हैं तो कहता है नहीं, लोन नहीं देंगे। और चाइना ने इन लोगों को लोन दिया है 17% पर। सोचिए, कमर्शियल रेट पर लोन दिया है 17% पे। अरे भाई साहब, यहाँ हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं 12%, होम लोन लोग लेने जाते हैं अमूमन 8% में मिल जाता है। ये तो जो क्या दोस्ती है इन लोग पे, 17% में लोन दिया, बिक जाओगे बकलोलबा कहीं के, इतना हैवी लोन लिया जाता है। इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो गई है, चलाने के लिए पैसा नहीं बचा इनको। अब चाइना इनको उतना पैसा नहीं देता है, उल्टे चाइना ने क्या किया, इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया। 38 डैम हो गया, कराची में ब्लास्ट हो गया, 38 मिलियन डॉलर चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। हम आपको उस समय भी बताए थे कि चाइनीज सोल्जर AK-47 लेके ड्यूटी कर रहे थे। अब चाइना ने कहा है कि चाइनीज सोल्जर जो वहां मारे गए हैं उनके मुआवजा के लिए उनके परिवार को 650 करोड़ रुपए दे। 38 मिलियन डॉलर कि 650 करोड़ देंगे कहां से। एक काम कीजिए, 1000 करोड़ आप उधार दीजिए, उसी में से 650 करोड़ आपको दे देंगे, हमारे पास नहीं है यार। तो चाइना, इसकी दोस्ती देख रहे हैं ना पूरी दुनिया में कितनी है। चाइना वालों की तो किसी से दोस्ती नहीं रहती, लेकिन अभी इसके देश मतलब एकदम कोलैप्स करने वाला था कि सऊदी अरब बीच में आ गया। सऊदी अरब लगभग 4.2 बिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि इसमें लगभग 1 बिलियन का पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है और 3 बिलियन का इनको लोन दिया गया है, तो काफी सॉफ्ट लोन है। तो अभी इस साल मतलब अगले 2 साल के लिए ये भिखारी बच गया, समझ में गया। फिर अब 2 साल में तो ये ढूंढ ही लेगा अपना नया बाप कि कहां से इसको भीख मांगना है, लेकिन अभी के वक्त में इसको बच गया यहाँ पर। तब इसकी संसद में बजट वगैरह चल पाएगा। ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ने लगते हैं, औकात से ज्यादा। अभी खुद के देश में पैसा नहीं है इनको, ये लोग अफगानिस्तान में गए और तालिबान वालों से वादा कर दिया कि तुम लोग को 2000 करोड़ रुपए देंगे। तालिबान भी जानता है इनकी औकात, तब पूछा कि देंगे कहां से। सोचिए, तालिबान जैसे आतंकवादियों को भी पता है, जिनको बस AK-47 गोली चलाने आता है, उनको भी पता है ये कहां से देंगे। और इन गधों को देखिए, ये अभी भी फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में फ्रांस का कोई राजदूत ही नहीं है। और जो भी यहाँ पर ब्लास्फेमी की हुई थी, जो कार्टून बनाया गया था चार्ली हेब्डो में, या भी जो टीचर ने किया था, उसका एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो अब ना राजदूत बचा है, ना जो प्राइम सस्पेक्ट था वो बचा, एक्सीडेंट में मर गया। फिर भी आज भी फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। तो भैया तुम लोग को अगर इतना ही विरोध करना है, लड़ लो पाकिस्तान में, फ्रांस से लड़ लो, क्या जाता है, युद्ध का ऐलान कर दो। तुम लोग तो वीर हो ही, तुम्हारी तो वीरता हम पूरी दुनिया देखी है। 93,000 फौज ने सरेंडर किया था 1971। बहादुरी की कमी कहाँ है, लड़ लो। यही हाल हो गया श्रीलंका के साथ। श्रीलंका को भी बहुत मजा आता था शी जिनपिंग के साथ। इनको नहीं लगता था ड्रैगन पूरा तरह से उग जाएगा इनको। ये बहुत पैसा लिए थे, हम्बन टोटा एयरपोर्ट बनेगा, एकदम कैनेडी एयरपोर्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुत्ता नहीं पूछता एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट का पैसा नहीं निकल रहा है श्रीलंका से, घरे से जा रहा है, बिजली का पैसा नहीं मिल रहा। अब आप ही बनाई ना, आपने खूब अच्छा 20 तल्ला का होटल बना दिया कि लोग यहाँ आएंगे, अब कोई आइए नहीं रहा, गया ना आपका पैसा, कर्जा लेके बनाए थे, सब कुछ डूब गया वहां पर। चाइना से श्रीलंका ने बोगी खरीदा था, ट्रेनों के डिब्बे खरीदे थे, लगभग 350 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। श्रीलंका का कि हम थोड़ा ट्रेन में रखेंगे,
चाइना मर जा रहा आदमी, एगो तो पैसा दो तुमको, उसमें से तो ट्रेन उलट जा रहा है, हमरा बदनाम हो गए, हम भारत से ट्रेन खरीदेंगे। तो भारत सरकार के पास अपने ट्रेन को जरूरत जितना है उतना बोगी नहीं दे पा रही है। तो भारत सरकार को भी ट्रेनवा प्राइवेट करने की जगह पे ट्रेन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको प्राइवेट कीजिए ना, कि चक्का तेजी से बने, बोगी तेजी से बने, डिब्बा बने, कोच बने, तो ना ट्रेन में प्राइवेट करेंगे। पूरी दुनिया मांग रही है भारत से ट्रेन, कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेन पर लोड होता है, इतना लोड होता है कि एक बाथरूम में 12 आदमी घुस जाता है इससे ट्रेन, फिर भी ट्रेन नहीं पलटती हमारे यहाँ। देखिएगा बिहार से जो ट्रेन जाएगी बीचों में ट्रेनों में गमछा बांध के उसमें बैठल रहता है। तो श्रीलंका कह रहा है कि ऐसा मजबूत ट्रेन हमको भी चाहिए, भारत कह रहा है हमारे पास नहीं है। तो इसमें भारत सरकार को भी थोड़ा सा तेजी लाना पड़ेगा, वरना हम लोग विदेशी मार्केट को इस तरह से खो देंगे, अच्छी बात नहीं है। सही बात है। श्रीलंका के पास समस्या ये हो गया कि उसके यहाँ फूड क्राइसिस हो गया, पूरी उसके इमरजेंसी घोषित करना पड़ा कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, दुनिया हमारी मदद करे। लाइन लग गई दुकानों पे कि अनाज खत्म होने वाला है, भाई खरीद के रख लो यहाँ पर। फूड क्राइसिस, और अभी फूड क्राइसिस खत्म नहीं हुआ था कि वहाँ फ्यूल क्राइसिस चालू हो गया। लंका IOC ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वहां पर, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पूरी तरह से ऑयल क्राइसिस आ गई। अब इनके पास पेट्रोल खरीदने का, डीजल खरीदने का पैसा नहीं बचा। अब ये भारत से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज भारत हमारी मदद करो। अब इन लोग को समझ में आया कि भारत की भी जरूरत पड़ेगी। जा श्रीलंका मांग लो चाइना से, चाइना इनको देने से मना कर दिया। अब इनका कहना है कि हमको क्या दीजिए, लाइन ऑफ क्रेडिट दीजिए। अब लाइन ऑफ क्रेडिट समझिए क्या होता है। बहुत बार ऐसे लोन दिए जाते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, आप ही के यहाँ से हम सामान खरीदेंगे। तो श्रीलंका कह रहा है हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट लेंगे, आप हमको 3 मतलब लगभग 4000 करोड़ 3800 करोड़ रुपए दीजिए, हम आप ही से कर्जा लेंगे और इस पैसों से आप ही के यहाँ से पेट्रोल खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे। तो भारत सरकार इस पर दे रही है भाई, वरना क्योंकि देखिए हम अपने पड़ोसियों को चाइना के गोद में मरते तो नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। हालांकि कोलंबो पोर्ट पर अडानी ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब श्रीलंका की हालत एकदम बर्बाद हो गई है। तो पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि चाइना के डेट ट्रैप या BRI प्रोजेक्ट में फंसेंगे, यही हाल हो जाएगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका का हुआ है। पूरी इकोनॉमी चौपट हो रही है। श्रीलंका को दूसरे देश मदद भी नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीलंका पर मानवाधिकार हनन का मामला चल रहा है। LTT जो संगठन था उस पर ये लोगों ने काफी ज्यादा नरसंहार भी किया था। अमेरिका तो पहले से खिलाफ है, यूरोपीय यूनियन वाले पूरी तरह से खिलाफ है, तो इनको तो लोन मिल भी नहीं पा रहा है श्रीलंका वाले को। अभी श्रीलंका वाले को मदद करने के लिए केवल एक ही देश बचा हुआ है, वो है भारत। और पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, जिसके कुछ रीजन थे, हम काफी बिजी थे बैचेस को लेकर और कुछ किताबों पे लिखने के चक्कर में। अभी कल से बैच आ रहा है SSC GD का, 15 दिन बचा है। इस 15 दिन में 2500 क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न है उसके, मैथ के, रीजनिंग के, GS के, साइंस की, हिंदी और इंग्लिश, ये सबके आपके पूरे संभावित क्वेश्चन जो इसमें आएंगे उसको पूरी बेहतरीन ढंग से विद डिस्कशन, और उसके अलावा आपको 1000 क्वेश्चन का मॉडल सेट भी इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर पे लोड ज्यादा था, इस वजह से बैच को थोड़ा डिले किया गया। जितना पढ़े थे GD के लिए अच्छा है, अब आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे आप लोग 3 से 4 घंटा निकालेंगे और पूरा लगभग 2 से 2500 जो मतलब संभावित प्रश्न है उसके डिस्कशन कराए जाएंगे। ये कल से एडमिशन चालू हो जाएंगे। और इतने 1 महीने से वीडियो न आने का रीजन क्या था, एक किताब लिख रहे थे साइंस के, लगभग उसमें हर तरह के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। क्वेश्चन तो और एटलस, अभी क्या है कि जो मार्केट में एटलस अवेलेबल है वो काफी महंगी है और हर लड़का एफोर्ड नहीं कर पाता है। एनीवे, वीडियो ओवर हो गई है। वीडियो जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा कि क्यों टर्की को फर्स्ट के ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ये सच बात है कि एर्दोगान जो था बार बार इंटरफेयर करके पाकिस्तान को करता था। अभी इस बार भी UN असेंबली जब हुई थी उसमें भी भाई साहब चले गए, कहने लगे कश्मीर को लेके, ये लेके। मुझे समझ में नहीं आता कि ये अपनी कंट्री के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। क्या हुआ, चले गए फर्स्ट के अंदर, ग्रे लिस्ट के अंदर। जो दूसरी बात इन्होंने खान सर ने करी चाइना वाले ऊपर, तो चाइना ने, यही चाइना का पुराना रूल है, यही चाइना ने सेम टैक्टिक अफ्रीका में भी अप्लाई किया हुआ है। पूरा पाकिस्तान चाइना का है ही, बांग्लादेश में भी अप्लाई किया हुआ है, श्रीलंका भी रो रहा है। ये मुझे नहीं पता था कि श्रीलंका ने अपने आप को बिल्कुल वो घोषित कर दिया है कि मतलब हमारे यहाँ भुखमरी है। ये बड़ी शॉकिंग बात थी। पर ये इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया इनकी हेल्प करने की। पर साला पता क्या होता है कि अभी हेल्प करेंगे इंडिया वाले, कल को चाहे श्रीलंका की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, फिर ये साले चाइना के मुंह में लग चले जाएंगे। तो ये बहुत अजीब है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की जगह होता मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता कि बेटा आज से लेके 100 साल तक तुम मेरे ही अंदर में रहोगे और किसी के अंदर में नहीं रहोगे। तो ये मैंने अक्सर नोटिस करा है कि जब भी कोई कंट्री किसी क्राइसिस में जाती है वो साले इंडिया की तरफ आते हैं, जब क्राइसिस खत्म हो जाता है तो चाइना की तरफ मुंह मारने चला जाता है। ये अक्सर मैंने देखा है। बांग्लादेश का भी यही सीन था,
श्रीलंका का भी यही सीन है, पाकिस्तान का तो देखो अभी लगने वाले हैं। ये जो पाकिस्तान का बता रहे थे, ये जो अटैक बता रहे थे, वो आर्मी नहीं थी बेसिकली। वो चाइना ने क्लेम करा, बना बोला था कि हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे डैम बनाने में। तो डैम बनाने में हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे उनके इंजीनियरों की काफ़ी डेथ हो गई, टीएलपी के लोगों ने मार दिया। तो उसके बाद वहाँ से उन्हें बोला गया कि भैया या तो हमें हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दो, और जो हमारे जो कुछ इंजीनियर्स मरे हैं उनके लिए $38 मिलियन दो, जो कि उन्होंने बताया 680 करोड़ जो समथिंग है। तो पाकिस्तान ने वही कहा कि भाई इतना पैसा हमारे पास है नहीं कहीं से भी। तो ये बुरी हाल चल रही है। वही समझ में नहीं आता ये कैसा एल आई है, मतलब ऐसा कैसा एल आई हो सकता है साला, इतना एल आई साला 680 करोड़ $38 मिलियन मांग रहा है, चल क्या रहा है। एनीवे जो भी है, वीडियो अच्छी थी खान सर की। अगर आपको भी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। क्या आपको लगता है कि इंडिया को इन सारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि जब इंडिया जाके श्रीलंका की हेल्प कर रहा है तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज है जिन्होंने श्रीलंका को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है या अलग किया हुआ है, उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आगे चल के अगर श्रीलंका की कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो कहीं वो दोबारा चाइना के मुंह में चाटने लगे जाके? तो क्या इंडिया को ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए था ताकि वो सीधा हमेशा इंडिया का ही एलाई रहे, चाइना का एलाई ना बने कभी आगे जाके? अगर मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि मुझे लगेगा ये चाटने लगेंगे दोबारा जब इनकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।